झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए विद्या ने दिए डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए। अरमान की पहले ही 2 बार शादी हो चुकी है और अब अरमान की तीसरी बार शादी होने जा रही है, लेकिन विद्या बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अभीरा अरमान की जिंदगी के अंदर आए। विद्या हमेशा हमेशा के लिए अरमान की जिंदगी से अभीरा को हटाना चाहती है। विद्या डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए देकर फेक रिपोर्ट बनाती है, जिसके अंदर यह लिखा होता है कि अरमान को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। अब अरमान का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। अरमान धीरे धीरे करके अपनी सारी याददाश्त खोता जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों के बाद हम देखते हैं अभीरा अभिमन्यु के पास जाती है और मदद की भीख मांगती है, और उसके बाद डॉक्टर अभिमन्यु सारे ही टेस्ट करते हैं और फिर अभीरा के सामने ऐसी सच्चाई लेकर आते हैं जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ गए। तो आखिर किस तरह से विद्या का पर्दाफाश हुआ और आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अरमान और डॉक्टर को, जहाँ पर डॉक्टर अरमान को बता रहे होते हैं कि यह सारी रिपोर्ट्स देखो, सारी रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि तुमको ब्रेन ट्यूमर है। अरे तुम्हारी याददाश्त अब स्टेबल नहीं रह पाएगी, तुम धीरे धीरे करके अपनी याददाश्त खोते जाओगे। अरमान कहता है कि डॉक्टर यह आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरी याददाश्त कैसे जा सकती है? अरे मैं रोज हेल्दी खाना खाता हूँ, रोज वर्कआउट करता हूँ, रोज ब्रेकफास्ट करता हूँ, रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मेरी याददाश्त कैसे जा सकती है? आखिर मुझे ब्रेन ट्यूमर कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहते हैं कि अरमान मुझे यह सब नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है कि तुमको ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। अरमान कहता है कि एक और बार टेस्ट करवाओ, हो सकता है कि यह रिपोर्ट गलत हो। डॉक्टर कहते हैं कि हमने अच्छे से इन रिपोर्ट को चेक किया है और अच्छे से सारे टेस्ट करे हैं। अरे तुमको ब्रेन ट्यूमर है। इस वक्त तक अरमान का दिमाग खराब हो जाता है और वह सारी रिपोर्ट लेकर फाड़ फूड़ के फेंक देता है। इस वक्त तक डॉक्टर कहते हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं अरमान जी? अरमान कहता है कि क्या आप पागल हो गए हो? अरे मेरा परिवार देखेगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो चुका है तो वह तो मुझे घर से ही निकाल देगा। अरमान कहता है कि मैं अपने परिवार को बताने का रिस्क नहीं ले सकता, और वैसे भी आज मेरी शादी है, आज मुझे मेरी शादी करने दो, उसके बाद ये सारी चीजें समझेंगे। अरमान इस वक्त तक वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन डॉक्टर अरमान को वहीं पर ही रोक लेते हैं। उसी वक्त वहाँ पर अभीरा आती है और अभीरा अरमान के पास आती है और अरमान से कहती है कि क्या हुआ अरमान तुम्हें? आज तुम कोर्ट भी नहीं आए और यह सब क्या है अरमान? तुम हॉस्पिटल में कैसे आ गए? अरमान बताता है कि बस मेरे को थोड़ी सी डिहाइड्रेशन हो गई थी, जिसके चलते मैं हॉस्पिटल आ गया, और वैसे भी हमारी शादी हम कल कर लेंगे, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा अभीरा, हम आराम से अपनी शादी करेंगे। अभीरा इस वक्त तक अरमान से कहती है कि वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम हॉस्पिटल में कैसे आ गए? अरमान बताता है कि मैं जैसे ही कोर्ट के बाहर आया था वैसे ही मेरे को डिहाइड्रेशन होने लग गई और एकदम से मुझे चक्कर आने लग गए, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे सीधे हॉस्पिटल आ गया ताकि मेरा अच्छे से इलाज हो पाए। अभीरा इस वक्त तक अरमान से कहती है कि अरमान तुम्हें इतना समय कैसे लग गया? अगर तुम्हें सिर्फ डिहाइड्रेशन हुई थी तो तुम्हें फटाफट से दवाई लेकर आ जाना चाहिए था। अरमान कहता है कि मुझे तो सिर्फ डिहाइड्रेशन ही हुई थी, लेकिन यह डॉक्टर पता नहीं उन्होंने कितने सारे टेस्ट कर दिए, इतने सारे टेस्ट भी कर लिए और मेरे सारे पैसे भी बर्बाद कर दिए, वो भी इन फालतू से टेस्ट के अंदर। अभीरा कहती है कि टेस्ट कराए तो रिपोर्ट तो होगी ना, ये सारे टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ पर है? अरमान की नजर सीधे ही रिपोर्ट पर जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अरमान ने सारी ही रिपोर्ट फाड़ कर फेंक दी होती है, लेकिन उसी वक्त अरमान उन सारी रिपोर्ट को उठाता है और वह सीधा डस्टबिन में फेंक कर आ जाता है। अरमान अभीरा से कहता है कि यह सारी रिपोर्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, अरे यह सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। और वैसे मैंने जैसे ही यह सारी रिपोर्ट देखी ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि पहली चीज तो रिपोर्ट में सारी चीजें नॉर्मल आई थी, और वैसे ही मैंने पहले ही डॉक्टर को बोल दिया था कि ये फालतू के टेस्ट मत करना मेरे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर ने ये सारे ही टेस्ट कर दिए। इस तरफ हम देखते हैं पोदार फैमिली को, जहाँ पर अरमान पोदार फैमिली के अंदर आ गया होता है। अरमान जैसे ही घर के अंदर आता है, सभी लोग अरमान की देखभाल करने लगते हैं, अरमान के लिए चुकंदर का जूस दे देते हैं, अरमान को कहते हैं कि तुम्हारे कमरे में मैंने सारी चीजें रख दी है, तुम्हारे कमरे के अंदर मैंने सारी तैयारियां कर दी है, तुम्हारे लिए जूस भी बना दिया है, तुम्हारे सुबह शाम के खाने की तैयारी भी कर दी है। अरमान पूरे परिवार से कहता है कि आप मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रहे हो? अरे वैसे भी मुझे सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन हुआ है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आप मेरी इतनी देखभाल कर रहे हो। पूरा परिवार अरमान से कहता है कि अरमान अरे तुम हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, तुम्हारे इतने सारे टेस्ट करे हैं डॉक्टर ने, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे अरमान आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और वैसे भी अरमान तुम्हारी देखभाल करना हमारा फर्ज है। इस तरफ हम देखते हैं अरमान को, जहाँ पर अरमान अपने कमरे में बैठा होता है, लेकिन उसी वक्त अभीरा अरमान के पास आती है और उसको नारियल पानी देती है। अभीरा अरमान से कहती है कि अरमान तुम यह ठंडा ठंडा नारियल पानी पियो ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अरमान अभीरा से कहता है कि यह नारियल पानी की कोई भी जरूरत नहीं है अभीरा, और वैसे भी पूरा परिवार मेरी इतनी देखभाल कर रहा है, वही मेरे लिए बहुत है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि पूरा परिवार मेरे लिए इतनी देखभाल भी कर सकता है, और
बाय द वे अबीरा, इस नारियल पानी के लिए धन्यवाद। इस तरफ हम देखते हैं दिशा को, जहाँ पर दिशा ऋषभ के साथ सीधे उसके घर पहुँच जाती है और वह भुआसा को आवाज लगाती है, लेकिन भुआसा इस वक्त तक गेट नहीं खोल रही होती है। दिशा इस वक्त तक भुआसा से कहती है कि आपको मेरी कसम है, अगर आपने गेट नहीं खोला है तो। जैसे ही भुआसा गेट खोलती है वैसे ही दिशा भुआसा के पास जाती है और भुआसा से कहती है कि आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया है, अरे इतना भी गुस्सा करना ठीक नहीं है। भुआसा कहती है कि उस मायरा ने हमारे बेटे की जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया है और तुम कह रही हो कि गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे हम तो FIR करेंगे, मैं तो अभी थाने जाकर मानहानि के ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगी। दिशा इस वक्त तक कहती है कि भुआसा यह सब चीजें करने की कुछ भी जरूरत नहीं है और वैसे भी यह सब हमारे घर का मामला है और इन सब चीजों के अंदर इतना बड़ा कदम उठाना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भुआसा इस वक्त तक कहती है कि फिर क्या ठीक है, अरे वह मायरा हमारे बेटे को इतना परेशान कर रही है और ऊपर से वह अरमान और आर्यन दोनों ही मिलकर मेरे बेटे के ऊपर सारे इल्जाम लगा रहे हैं। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, मैं अभी थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाती हूँ। इस वक्त तक दिशा भुआसा को बहुत समझाती है और आखिरी में जाकर भुआसा दिशा की बातों को समझ जाती है और इसी के साथ यह पूरी ही कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बाकी इसके बारे में आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आज का एपिसोड यहीं पर ही समाप्त होता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।